Hello, hi everyone. This is Chef Nishan Chaube here, and thank you very much, Petals Preschool, for this opportunity today. And they have asked me to do some bit of dishes for the kids, and this is in celebration for moms, for those lovely moms. These are the recipes जो मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ एंड कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाएंगे. So I'm gonna thank Preeti. I'm gonna thank Mr. Pavan ji, and then I'm gonna of course thank Sonali for this amazing platform that they have created. And schooling, I think whenever I get a chance to go and do something about school, I get very excited because I think schools are something that whatever we are today is only about कि कितनी अच्छी तरह से आप स्कूल में अपना आप कितनी अच्छी अपनी स्कूलिंग करते हो. आई थिंक प्री स्कूल इज़ समथिंग दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू कि हम अच्छे स्कूल पे जाएं और अच्छा काम करें. सो पेटल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्री स्कूल. So thank you very much, and I think I would like to keep this session very very interactive. So if you have any question in between, do write in the comments. आप comments में लिख सकते हो and I'll be more than happy to answer. So let's have a beautiful session. Let's have an interactive session. Let's have some beautiful fun. और कुछ बनाते हैं जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग से ट्विक्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगे, कुछ हैक्स होंगे. तो उस तरह से बनाएंगे. खुश रहना है. I think this is a time when we all have to eat sensibly as we are in a lockdown stage. और हमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे खाने को में हमें बहुत ध्यान देना है बिकॉज फूड इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जो आपको नॉरिश करता है. आपके बॉडी में वाइटल न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स जो ज़रूरत होते हैं उनको खाने से ही आप प्राप्त कर सकते हो. सो एज आई सेड, I'm gonna also talk about some immunity booster stuff that you should definitely include in your diet. आप ज़रूर कोशिश करें. और कुछ चीट डाइट भी चलेगा बिकॉज बच्चों की बात कर रहे हैं, मॉम्स की बात कर रहे हैं. तो मॉम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों को पालक कैसे खिलाएं, बच्चों को गाजर कैसे खिलाएं, बच्चों को वेजिटेबल्स, दे डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स. सो इट्स ऑलवेज अ चैलेंज दैट आखिर खिलाएं कैसे. सो मैंने पहले भी कुछ रेसिपीज़ किए हैं जिनको मैं चीट रेसिपीज़ बोलता हूँ, जहाँ मैं वेजिटेबल्स को ऐसे इंकॉर्पोरेट करता हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो वेजिटेबल खा रहे हैं. और उनको उस हिसाब से उनके बॉडी में जो इम्यूनिटी बूस्टर इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी मिल जाते हैं. काफ़ी मात्रा में जिंक, आयरन, पोटेशियम, ऑल दोज थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. द विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पीरियड ऑफ टाइम अगेन. सो उसको कैसे हम डाइट के थ्रू कैसे खा सकते हैं. सो दैट्स बेसिकली दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट. तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो मैं हमेशा से ही देखता था, और उसका नाम है डोरेमोन. आई एम श्योर एवरीवन मस्ट बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू लिसन अबाउट डोरेमोन. और नोबिता, जो डोरेमोन और नोबिता है, तो आखिर डोरेमोन नोबिता खाते क्या होंगे और उनका फेवरेट क्या है. तो उनका फेवरेट जो डिश है वो है डोरायाकी. ओके. और वो एक जापानीज़ कैरेक्टर है. और डोरा में एक तरह का केक होता है, उसमें रेड बीन पेस्ट भी ऐड होता है, बट हम आज रेड बीन पेस्ट और अंडा भी ऐड होता है उसमें. सो हम आज दोनों चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे. हम इसको एगलेस बनाएंगे ताकि आप लोग जितने मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, हो सकता है आप अंडा ना खाते हो या आपको अंडा आपके नियर बाय शॉप पे नहीं मिल रहा होगा. सो दिस इज़ ए गुड रेसिपी फॉर दोज सब्स्टिट्यूटेड इंग्रेडिएंट्स. मतलब आपको ज़रूरत नहीं है बाहर जाके लाने का, आपके पास जो घर में है हम उसी से बनाएंगे. सो इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. सो इसके लिए और डोरेमोन जो है वो थोड़ा अनहेल्दी फूड खाता है. तो आज हम डोरेमोन को सिखाएंगे कि बेटा देखो, हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे. सो आप मैदा जो उसमें आप खाते हो पैनकेक में, जिसको नोबिता बोलते हैं ओ यमी यमी पैनकेक्स, तो उस यमी यमी पैनकेक्स को आज हम आटा के साथ बनाएंगे, मैदे के साथ नहीं. बिकॉज मैदा एक रिफाइंड स्टार्च है और वो आपके बॉडी में बिल्कुल भी आपके बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो मैं इसमें एक कुंजी आपको देता हूँ, एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ यहाँ पर. वाइट फ्लावर
वाइट शुगर और वाइट सॉल्ट तीनों को आप नहीं खाएं, उसका रिप्लेसमेंट भी है। उनको जितना मिनिमाइज करेंगे आप उतना हेल्दी रहेंगे। वाइट शुगर के बदले आप जैगरी का यूज़ कर लें, या कोकोनट शुगर का यूज़ कर लें, या डेट शुगर का यूज़ कर लें, या पाम शुगर का यूज़ कर लें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप वाइट फ्लावर की बात करते हैं तो वाइट फ्लावर की जगह आप होल व्हीट फ्लावर यानी आटा, रागी, कुट्टू, मड़वा, इन सब चीज़ों का जो आटा होता है, सोया फ्लावर, बकवीट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मिलेट्स का जो है फिंगर मिलेट है, बाजरा है, इन सब चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो और वाइट सॉल्ट की बात करते हैं तो आप सेंधा नमक हो चाहे पिंक सॉल्ट हो, इस तरह का अगर नमक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे आपको। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम वाइट फ्लावर नहीं यूज़ करके हम ये आटा यूज़ करेंगे जो करीबन 2 कप है। इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है वो फील फ्री टू स्टॉप, बिकॉज आई एम गोना बिकम डोरेमोन टुडे। मैं डोरेमोन बनने वाला हूँ आज। ओके, और डोरेमोन को हम हेल्दी बनाना सिखा रहे हैं। यार डोरेमोन हेल्दी कैसे होते हैं। ये है मेरे पास चीनी, जो करीबन हम 1 कप यूज़ करेंगे, 2 कप ऑफ फ्लावर और 1 कप ऑफ शुगर। ओके, जो करीबन 2 टेबल स्पून होता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे उतना ही 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर। ओके, 1 एंड 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर। उसके बाद इसमें डालेंगे घी भी डालेंगे, करीबन 2 टेबल स्पून ऑफ घी। ओके, और इसको बनाना है हमें बैटर। तो बैटर के लिए हमें दूध चाहिए होगा, हम इसमें डाल देंगे दूध। ओके, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। डोरेमोन जितना शरारती है उसको आज हम उतना ही सिंपल बना देंगे। ओके, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बैटर थोड़ा थिक रहता है, बहुत थिन भी नहीं रखना आपको, बैटर को थोड़ा सा थिक रखते हैं। ओके, थोड़ा सा और दूध डाल देते हैं। और आप दूध एक साथ ना डालें, अगर हो सकता है आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपका बैटर बहुत पतला हो जाएगा। एंड इफ़ यू पुट टू लेस दैट विल बिकम वेरी वेरी थिन। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बैच वाइज डालें जब भी आप दूध का यूज़ करें इस रेसिपी को बनाने के लिए। ओके, ग्रेट। थोड़ा सा और चाहिए होगा, सो आई एम जस्ट गोना ऐड लिटिल बिट ऑफ मोर मिल्क। कोल्ड मिल्क यूज़ कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद इसको फर्मेंट करना है। तो फर्मेंटेशन के लिए हमें 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, जो सब्स्टिट्यूट होगा अंडा का। अगर आपको बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना है तो आप इसकी जगह अंडा यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अंडा से फर्मेंटेशन भी होगा और शाइन आएगा और ये ज़्यादा रिच होगा। बट अगेन हम नो एग रेसिपी की बात कर रहे हैं आज, तो मैं इसमें अंडा नहीं डाल के बेकिंग पाउडर डाल रहा हूँ। तो ये मैंने 1 टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। ओके, सिंपल है, नो टाइम रेसिपी है। अब मैं इसको मिक्स करता हूँ और इसको करीबन आधे से 1 घंटे के लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर पे या फ्रिज में रख सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, देखो आप इसका जो कंसिस्टेंसी है ये पोरिंग है, मतलब पैनकेक के जैसा कंसिस्टेंसी है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब मैं इसका पैनकेक बनाऊंगा। तो इसको मैं करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। मैंने थोड़े से बैटर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो मैं उस बैटर को यूज़ करूँगा टू सेव द टाइम। और जो मेरा दूसरा रेसिपी है, आप हमेशा से ये सोचते होंगे कि मेरे बच्चों को फ्रेंच फ्राइज पसंद है, मॉम को भी फ्रेंच फ्राइज पसंद होते हैं, वो सब खाते हैं, ये बाहर से पैकेट लाते हो आप, पता नहीं वो कैसे बनता है, नॉट श्योर अबाउट इट, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। सो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप वो फ्रेंच फ्राइज़ या जो आप स्माइलीज़ लाते हो
या रोस्ती के पैकेट्स बाहर से लाते हो, तो अगर आप अपने घर पे बनाओगे तो आपको उस बनाने वो डिश बनाने में ट्रस्ट, सबसे पहली बात है ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा. यू विल ऑलवेज ट्रस्ट व्हाट यू मेक because you know what ingredients you are putting in that dish. So I'm gonna show you how to make a simple smiley so that I bring lot of smile in your faces. So that's how it is. So what I'm gonna do is I have these lovely boiled potatoes, okay, without skin. आप मतलब बेसिकली क्या करना है, आपको कुकर लेना है, कुकर में पानी डालना है और ठंडे पानी में आलू डालने हैं और उसको सीटी मारना है. बहुत सिंपल है. अगर कुकर नहीं है तो आप नॉर्मल भी बॉईल कर सकते हो उसको, और उसके बाद आपको ठंडा करके उसका छिलका निकाल लेना. इस तरह से कोशिश करें, अगर आप हल्द्वानी आलू जो होता है इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, अगर उस आलू को यूज़ करेंगे जो कि रेड पोटैटो बोलते हैं, रेड स्किन पोटैटो, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका स्माइली ज़्यादा क्रंची बनेगा और उसके अंदर हमें थोड़ा सा स्टार्च ऐड करना पड़ेगा, सो दैट द कंपोजिशन ऑफ स्टार्च विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पोटैटो यू यूज़. सो बिकॉज मेरे पास लॉकडाउन का टाइम है तो मेरे पास ये कुछ ऐसे ही नॉर्मल आलू हैं, तो मेरे को स्टार्च थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा. बट एनीवेज यू कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द रेसिपी एंड यू कैन ऑलवेज मेक इट बेटर. ओके, सो ये मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप आलू बॉईल करते हो तो यू ऑलवेज, लेट मी जस्ट टेक सम बिट ऑफ क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज़. So I'll just rotate the camera and take some questions. Okay, so I would like to say thanks to everyone. Let me just take, oh, there are a lot of people. I'm sorry I missed out the questions. Like to say thanks to Sandhya ji, to Sashi, Petals is the best. Of course, thank you very much Preeti. Anamika ji, thank you. Shweta, thank you. Tanvi, thank you. Anjali ji, thanks a lot. Shweta. Okay, like to thank everyone. Anyone has any question, nice to hear. You'll teach us our kids' favorite dish. Of course. Thank you. Yummy Dora Care. Yes. Thank you, Petals, for organizing this. Okay, thanks a lot, everyone. Okay, also let me just tell you about myself. I am a chef. I have been cooking for the last 20 years now. Right now, I am corporate chef with a company which is based out of Japan. टोक्यो में हमारा सेटअप है और हमारा दिल्ली में बेंटो बायन और बेंटो दिल्ली, देयर आर 2 more टेक अवे आउटलेट्स इन दिल्ली. और उससे पहले मैं अपना होटल मैनेजमेंट IHM भोपाल से कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैंने राजविलास होटल जो ओबरॉय होटल है वहाँ पर 2 साल काम किया, 3 साल दुबई में काम किया, 1 सवा साल करीबन US में काम किया. मैंने दुनिया भर में करीबन 25 से 30 शहरों में पॉपअप किया है जहां मैं इंडियन खाने को एक नए अंदाज में पेश करता हूं. मेरा एक टीवी चैनल भी है टाटा स्काई में जो आता है, उसका नाम है फैम हेल्थ, और उसमें मैं हेल्दी रेसिपीज़ बनाता हूं बीमारियों पे. और मेरा अपना रेस्टोरेंट रजौरी गार्डन में है तो उसका नाम है फॉरेनर्स कैफ़े. सो ये मैं आपको अपने बारे में बता रहा था. बट एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी. ओके, सोडा की जगह इनो भी इनो भी डाल सकते हैं आप, बिल्कुल इनो भी डाल सकते हैं. ओके, इनो से फर्मेंटेशन और क्विक होगा और तुरंत ये आसानी से बन जाएगा. ओके, सो चलिए डिश के बारे में फिर जाते हैं और कोई क्वेश्चन होगा प्लीज़ डू राइट सो दैट आई कैन आंसर ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक्स. सो ये आलू देखो आप, ये आलू बॉइल्ड पोटैटो. क्वेश्चन आएगा बता. ओके, बॉइल्ड पोटैटो को मैं ग्रेट करूँगा. सबसे पहले यहाँ पर आप आलू को लेके ग्रेट करेंगे, तो आलू को मैं साइड में रख लेता हूँ और ग्रेट करता हूँ. ये आलू को ग्रेट करना इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इसको बनाएं तो ये कोशिश करें कि इसको इसमें पानी कम से कम, आई मीन जस्ट जैसे ही बॉईल होगा आप उसको निकाल के रख लें ताकि उसमें पानी ज़्यादा अंदर ना जाए और ग्रैन्युअल्स नहीं होने चाहिए. इस रेसिपी में एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इसको मिक्स करेंगे, जब अभी मैं इसको मिक्स करूँगा तो मेक श्योर देयर आर नो ग्रैन्युअल्स. अच्छा, I think I have a question, so I would just take up that question. Can we use brown sugar? Yes, you can of course use brown sugar. There's no problem. आप आराम से ब्राउन शुगर, केन शुगर, डेट शुगर, कोकोनट शुगर,
जो भी आपको अनरिफाइंड स्टार्च है, अगर शुगर है सॉरी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो मैं इसको ग्रेट कर रहा हूँ। ओके, सिंपल हाथ से आप ग्रेट करें। ग्रेट करते जा रहा हूँ मैं इस आलू को। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसमें अगर हल्द्वानी आलू यूज़ करते हैं या जो रेड स्किन पोटैटो जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो स्माइली है वो आपको ज़्यादा स्माइल कराएगा, आपके बच्चे भी ज़्यादा हेल्दी होंगे, बिकॉज हम उसमें स्टार्च का कम यूज़ करेंगे। ओके, चलो, सो लेट्स कीप ग्रेटिंग। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे, अगर आप ग्रेट इस तरह से करते हो तो क्या होता है, ग्रैनुअल्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो दैट इज़ वाई आई एम ग्रेटिंग इट। आप चाहो तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हो। मैशर अगर आप यूज़ करोगे तो उससे भी ग्रैनुअल्स बहुत कम होंगे। जस्ट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हैंडल इस तरह से करो कि ये पानी ना छोड़े। ज़्यादा हैंडलिंग आलू की अगर करोगे तो वो पानी छोड़ने लगता है, तो दैट इज़ वाई यू हैव टू हैंडल इट वेरी वेरी केयरफुली। इट्स लिटिल मेसी, थोड़ा मेसी है, बट यस, पेटल्स इज़ द बेस्ट फॉर श्योर, पेटल्स इज़ द बेस्ट स्कूल। तो ये मैंने ग्रेट कर लिया। ओके, जो इसका साइड का जो बच जाता है लास्ट में, डोंट थ्रो दैट, आप उसको हमेशा सब्जी वब्जी में डाल के यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वी शुड नॉट थ्रो एनी थिंग, वट एवर वी यूज़, लेट्स यूज़ इट टू द मैक्स। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है मुझे इसमें सबसे पहले तो मैं हाथ धो लेता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डर्टी, सो आई एम जस्ट गोना वॉश माई हैंड। ओके, एंड देन आई एम गोना स्टार्ट अगेन। सो आई एम जस्ट गोना जस्ट क्लियर माई हैंड बिकॉज इट्स ए मेसी जॉब। तो मैं थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे करना है। इसके बाद हम इसमें, ये है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च। ओके, तो मुझे कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करना पड़ेगा बाइंडिंग के लिए। ओके, ये करीबन मैं 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगा, और उतना ही चावल का भी आटा यूज़ करूँगा, राइस फ्लावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप ये जाने कि इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 2 चम्मच चावल का आटा यूज़ किया है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको मैश करूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि देयर शुड नॉट बी एनी ग्रैन्युअल्स, इसके अंदर कुछ भी ग्रैन्युअल्स नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ओके, तो मैं इसको हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंपल हाथ से इसको मिक्स करता हूँ, और उसके बाद फिर मिक्स आप इतनी अच्छी तरह से करें कि दैट द स्टार्च इज मिक्स्ड वेरी वेल विद द पोटैटो। आप यहाँ पे चॉप्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड स्प्रिंग अनियन अगर आपके पास है, कुछ भी अगर आपके पास एरोमेट्स हैं, अगर आपके पास वो सब सब्जियाँ पड़ी हैं, आप इसमें चाहो तो चॉप कैरेट, चॉप ब्रोकली, चॉप्ड बीन्स, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम कि आप इनको यहाँ पर ऐड कर दो, बिकॉज स्माइली जो बच्चे खाते हैं घर में, आप देखो तो वो सिंपल होता है, उसमें कुछ भी वेजिटेबल्स नहीं होता है, इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड करूँ। ऑफकोर्स थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जस्ट टू सीजन। ओके, और मुझे इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आज हम डोरेमोन को डोरा केक खिला के, हेल्दी बना के,
और स्माइल कराने वाले हैं। सो दैट्स द एंटायर थिंग। आप लोग मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है। अगर आप अपने बचपन की ओर जाएंगे, अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो उनसे ज़रूर पूछें, बताएं मुझे कि आपका आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है और आप इस रेसिपी में क्या नयापन लाएंगे। वाओ, ये कैन वी मेक वेजिटेबल्स, वाओ वी कैन मेक वेजिटेबल्स also yes I told you that you can always add vegetable in this, बट आपको किसी भी तरह का बाइंडिंग चाहिए होगा, तो इसलिए आलू नेसेसरी है। आलू नहीं होगा तो खाली वेजिटेबल से नहीं बनेगा ये, बिकॉज फिर बाइंडिंग नहीं आएगी, तो इसीलिए हमें आलू तो डालना ही होगा। तो ये मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इसको बना रहा हूँ, डो जैसा बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसको फिर फ्लैटन भी करना है। थोड़ा सा हाथ में घी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखना मैं कैसे इसमें स्माइली बनाऊंगा, वो एक मैजिक है, वो एक मैजिक होगा। स्माइली बनाना एक मैजिक होगा। आप देखो तो इसमें ऑलरेडी ये बिल्कुल डो जैसा हो गया है। मैंने हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया था, फिर मैं बना रहा हूँ। सो इफ एनीवन इज वाचिंग कि शेफ तो बिना ग्लव्स पहने बना रहे हैं, ग्लव्स में थोड़ी हैंडलिंग मुश्किल है इसको करने का, बट मैंने अपना हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया था। ओके, सो ये चूँकि मैंने आलू को अच्छी तरह से ग्रेट किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा ग्रैनुल्स नहीं है, बिल्कुल भी ग्रैनुल्स एक्चुअली नहीं है, बिकॉज मैंने इसको अब डो की जैसा बना लिया है। और थोड़ा हैंडलिंग थोड़ा सा मुश्किल है, बट एनीवेज थोड़ा सा और स्टार्च डालेंगे, थोड़ा और कॉर्न स्टार्च और राइस फ्लावर। इसको ही मैंने बैचेस में डाले हैं ताकि ये मुझे पता चले कि कितना ज़रूरत है, कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते हो। ओके, तो आपने मुझे बताया नहीं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, आप ज़रूर मुझे बताएं। ओके, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मोटू पतलू, ओ आई लव मोटू पतलू, बड़े फनी है वो, बहुत फनी है मोटू पतलू। मिक्की माउस, डोनाल्ड डक भी मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। डोनाल्ड डक, आई लव डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक भी बड़ा प्यारा लगता है मुझे। वेरी नाइस। डोरेमोन का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। मोगली भी, मोगली तो मैंने थिएटर में देखा था। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबको अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई सबको। सो दैट्स रियली नाइस कि अपने बचपन की यादें सबको फिर से ताज़ा हो गई। सो दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, thanks, thank you very much. Thanks. Where it is? So where it is in Rajouri. So it's at you have seen that entire restaurant ka line. So the restaurant is there. Of course you can't go there right now because everything is closed. So मैं प्रीति को एड्रेस दे दूँगा, तो वो आपको एड्रेस मैसेज कर देंगे डू का। आइए आप वहाँ पे, and then you are gonna enjoy some bit of food which is done by me. तो आप ज़रूर आइए। ओके, एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन? मिक्की माउस, डिज्नी, फ्रोजन, मिक्की माउस, वेरी नाइस। मिक्की माउस मेरे ख्याल से नंबर 1 पे ट्रेंडिंग है अभी। मिक्की माउस सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो एनीवेज कमिंग बैक टू वर्क, मैंने बैच वाइज डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर स्टार्च, और ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए।
और फिर मैं इसको रोल करूँगा। आपको इसको शेप बना के, इसको स्माइली का शेप देके फिर आप इसको फ्रोजन करना है। यू हैव टू मेक इट फ्रोजन। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। क्या व्हाट, सॉरी, ओके, वन टाइम प्लीज़ रिपीट इंग्रेडिएंट। ओके, सो मैंने इसमें इसको बनाने के लिए मैंने आलू लिया था, करीबन 8 आलू लिए थे, और उसमें मैंने कॉर्न स्टार्च और राइस पाउडर डाल के मैं इसको थिक कर रहा हूँ। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। वेरी वेरी सिंपल रेसिपी। और आप सब जैसे आप बाज़ार में जो स्माइली खाते हो, आज मैं आपको घर में बता रहा हूँ कि वो स्माइली घर में कैसे बनाएंगे। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। तो ये क्या है कि मैं इसको अब मुझे इसको रोल करना है, ठीक है। मैं इसको रोल करूँगा और उसके बाद इसको रोल करने के बाद इसको मैं फिर मैं इसको रोल करने के बाद आपको शेप देना है, और शेप डालने के बाद आपको इसको फ्रोजन करना है। शेप बनाने के लिए मेरे पास ये बड़ा प्यारा ये है स्केच पेन का ढक्कन, और इससे मैं बताऊंगा कि कैसे इससे हम इतनी अच्छी तरह से इसके आइज़ बनाएंगे। 2 आइज़ बनेगा, इसके नीचे का स्माइली बनेगा। So we are, the concept of today's session. Again, like to thank Preeti, and then like to thank Sonali, Robbie, like to thank everyone who has given me this opportunity to come live in this lovely platform called Petals Preschool. Really happy. मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही प्री स्कूल में चला गया हूँ और वहाँ वो अनहेल्दी खाने को हेल्दी तरीके से खा रहा हूँ। सो इट्स ए ग्रेट रिमेम्बरेंस एंड आई एम सो वेरी थैंकफुल। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है डोरेमोन डोरा केक खा के और स्माइल करेगा। चलिए आप लोग सब बताएं कि आज का कॉन्सेप्ट है क्या। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। डोरेमोन डोरा केक खा के स्माइल करेगा। सो आज का कॉन्सेप्ट वो है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने डो को भी रब कर लिया है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि डो को अब कैसे शेप करेंगे, और उसके बाद शेप करने के बाद आप उसमें कैसे स्माइली बनाओगे। ठीक है, आप देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे करके आप उसको शेप करोगे। एक बार नीचे कैमरा। सो मैं इस तरह से इसको शेप कर देता हूँ। ये देखो, आप जैसे ब्रेड रोल बनाते हो वैसे आपको इसको शेप करना है। उसके बाद बहुत आसान है कि आप इसको ऐसे फ्लैटन करो। ओके, इसको शेप देना है तो ऐसे फ्लैटन करेंगे। ओके, और उसके बाद थोड़ा मेसी है, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्टार्च लगा के दोनों साइड में, और इसको भी स्टार्च से डैप कर लें। और उसके बाद आपको इसको कटिंग करना है। ठीक है, आप इसको ऐसे करके कट करोगे। ठीक है, ये कट हो गया। मैं बनाता हूँ 3 पीसेस आई एम गोना मेक। ओके, अगर आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। इट्स लिटिल मेसी बट दिस इज हाउ इट इज। क्या करें, डोरेमोन थोड़ा मेसी का कैरेक्टर है, सो उसकी वजह से हम भी मेसी हो गए। ओके, सो आई एम गोना पुट सम बिट ऑफ मोर starch
और इसके बाद मैं इसको ऐसे कटिंग करूँगा। देखो, आई थिंक आई वुड लाइक टू से नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो मेरे पास कटर्स नहीं है, तो मैं उन्हीं चीज़ों से बना रहा हूँ जो हमारे पास होती है। ये मेरे पास ग्लास है, और अगर आपके पास कोई एजी ग्लास है, कोई एजी ग्लास मतलब जिसमें एज है, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह से कटेगा। ओके, ये 2 पीस मैंने बना लिए। ओके, अब एक और पीस बनाऊंगा, 3 पीस टोटल मैं बनाना चाहता हूँ। ओके, सो मैंने इसको फिर काट दिया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज इन्फ्यूज सम वेजिटेबल्स, पालक, गाजर, बीन्स, all green vegetables with full of iron, full of protein, full of minerals, full of vital nutrients. आप इसके अंदर इन्फ्यूज करके इसको और कलरफुल बना सकते हो। बट आई थॉट आई जस्ट मेक इट सिंपल एंड शो यू अ वेरी सिंपल स्माइली जो आप बच्चों से कोरिलेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स दिस इज अ सेशन ऑन मदर्स, ओके, दोज ब्यूटीफुल मदर्स। तो उनके लिए ये सेशन है, तो उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं ये रेसिपी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसमें बनाऊंगा आईज और स्माइल के लिए, वो ये बोलते हैं ना इसको स्माइल, तो वो स्माइल इसमें क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको कैसे करना है। ओके, ओके, सो ये है, ये मैंने इसको स्केच पेन का जो ढक्कन है इसको लिया, और उसके बाद फिर ओके, सो मैं थोड़ा सा अपना हाथ क्लीन कर रहा हूँ ताकि मैं इसको अच्छी तरह से आपको दिखा पाऊँ। थोड़ा मेसी हो गया हाथ मेरा, सो आई एम जस्ट गोना wash my hand and then then make those lovely smiley that I told you. Okay. ओके, ग्रेट। तो ये मेरे पास जो स्केच पेन का ढक्कन है, इससे लेके आप सबसे पहले आईज बनाओगे, और इसको मेक श्योर यू इंसर्ट इट टिल लास्ट, बिल्कुल लास्ट तक इंसर्ट करें। और उसके बाद फिर आपको जरूर इंश्योर करें कि आप जब इसका स्माइली बनाएं, जब इसका आईज बनाएं, तो आप इसमें थोड़ा सा डैब करें फ्लावर में, देन यू मेक इट। ओके, फिर एक इसमें बना देते हैं। देखो डोरेमोन का आइज बन रहा है, और अब डोरेमोन उसके बाद स्माइल करेगा। ओके, सोलन आइज भी बन गया। ये सोलन आइज है, मतलब डोरेमोन को कभी कभी सोलन आइज हो जाता है, तो वो है। ओके, वन मोर। तो ये आंखें बन गई। अब हम इसका बनाते हैं इसकी स्माइलिंग। इसको लेना है आपको ऐसे चम्मच, ये चम्मच है। ओके, आपको थोड़ा सा हल्का सा फ्लावर लगाना है, फिर यहाँ पर इसको आपको ऐसे करना है। ये आपको डीप तक इंसर्ट करना है। ओके, ये ऐसे।
ठीक है, ओके। एक और बना देते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा वाला स्माइल करा देते हैं। मेक श्योर यू इंसर्ट इट टिल डीप सो दैट यू गेट द सेम आफ्टर यू फ्राइड। मैं थोड़ा सा इसको और शेप अच्छा कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखो आपका डोरेमोन, 2 आइज और ये एक लवली स्माइली। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको ट्रे में डालना है। कोई भी ट्रे ले लें आप। अब बेस्ट पार्ट ये है कि आप ट्रे ले लें और उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डालेंगे और उसके बाद आप इसको उठाएं, एक एक करके उठाएं और उसके बाद आप इसको फ्रोजन कर लें। ये देखो, तो ये क्या किया है मैंने, इन तीनों पीसेस को रख के मैं इसको डीप फ्रिज में फ्रोजन कर दूंगा। आप क्या करें कि व्हेन यू मेक इट लाइक गुड 20 to 30 पीसेस, एक बार में 20 से 30 बनाएं और उसको बैच वाइज फ्रोजन कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ करें। मेरी एक सलाह है यहाँ पर कि आप जब इसको फ्रोजन करें तो उतना ही पीसेस फ्रोजन करें जितना आपको एक बार में निकालना है, सो दैट जब आप उसको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो आप फुल बैच को डिफ्रॉस्ट ना करें, बिकॉज रीफ्रीजिंग इज़ नॉट अलाउड, इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी। इसीलिए आप उसको, जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, आप 2-2 स्माइली पर पर्सन डिवाइड करते हो, तो आप 10 पीस एक बार में करो। एक पैकेट में 10 पीस करो, फिर दूसरा 10 पीस, फिर तीसरा 10 पीस, फिर आप उसको डीप फ्रिज में डाल दो। और इसका फ्राइंग क्या है, फ्रोजन टू फ्रायर। आप इसको जब फ्रोजन करोगे तो आप डायरेक्टली फ्रोजन से आप गरम तेल पे इसको डाल के फ्राई करना है। ओके, इट विल बिकम एग्जैक्टली सेम लाइक व्हाट यू फाइंड इन द मार्केट। जो स्माइली आपको जो मार्केट में मिलता है, जो घर में बनेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। और ये और अच्छा होगा बिकॉज दिस इज मेड बाय मॉम फॉर देयर किड्स, और किड्स आर मेकिंग फॉर देयर मॉम, so that's where it will be better. Okay, so it's little messy, so what I'm gonna do is I'm gonna, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो ये देखो आप, ये देखो, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, इसको डीप में रख दिया था, तो ये फ्रोजन अच्छी तरह से फ्रोजन हो चुका है। और अब मैं इसको मैं तेल गरम कर रहा हूँ, उसमें तेल में डायरेक्ट डाल दूंगा, तो ये बड़ा अच्छा सा नाइस एंड क्रिस्पी स्माइली रेडी हो जाएगा। तब तक मेरा पैनकेक बैटर भी फर्मेंट हो गया है। मैं इस पैनकेक बैटर को भी पैन में डाल के आपको बताऊंगा कि कैसे पैनकेक बैटर एक बहुत सुंदर बैटर तैयार होता है। ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, आई कैन टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ, बिकॉज मोर और लेस आई एम थ्रू। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जो लोग देख रहे हैं, कोई कुछ क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें मुझसे। तो मैं इसके साथ आपको अगर कुछ सर्व करना है, कोई चटनी, तो आप घर में ही बनाएं, कुछ टोमेटो केचप या श्रीराचा सॉस या एनी सॉस दैट यू थिंक इज़ गुड, चटकदार सॉस, कुछ जो भी खाना चाहें आप, तो उस चटकदार सॉस को आप ले सकते हो। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई रेसिपी टुडे, विच इज़ ऑल अबाउट किड्स। इट्स अबाउट हाउ किड्स विल विश देयर मदर, यू आर ए जॉली गुड फेलो, यू आर ए जॉली गुड फेलो। इसको बनाए और जाके अपनी मम्मी को विश करें। आई थिंक दे विल जस्ट लव इट बिकॉज इट्स मेड बाय दोज स्पेशल किड्स। So I am waiting for the oil to get ready so that I can fry these beautiful smiley and then I can plate it and I can show you. So ये बहुत टाइम ये है कि अब टेम्पटिंग हो गया है, ये इसको फ्राई करके खाने का मन हो रहा है। सो दिस इज़ आई एम जस्ट वेटिंग कि अगेन किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आई जस्ट टेक अप सम क्वेश्चंस। ओके, वी विल ट्राई। थैंक यू फॉर हाउ लॉन्ग सर? ओके,
फॉर हाउ लॉन्ग सर? अगर आप रिपीट करें, शायद मैं मिस कर गया हूँ, तो मैं आई कैन आंसर यू. ओके, थैंक्स प्रीति मैम सर फॉर सच ए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. प्रीति मैम इज़ रॉक स्टार. शी गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी. हाउ मच टाइम वी हैव टू फ्रीज? सो यू हैव टू फ्रीज टिल इट बिकम्स नाइस एंड हार्ड. सेम लाइक फ्रेंच फ्राइज. जैसे आप फ्रेंच फ्राइज फ्रीज करते हो, वैसे ही आपको फ्रीज करना है. और फ्रीजिंग से क्या है कि ये भी इंपॉर्टेंट, जब आप फ्रीजिंग करें तो आप उसको अच्छी तरह से कवर करें. तभी मैंने आपको बोला है, अगर आपके पास प्लास्टिक बैग्स हैं तो उसके अंदर आप बैच वाइज फ्रीज करें, उसको अच्छी तरह से कवर करें. एंड जस्ट कीप इट फ्रोजन टिल बिकम्स रॉक हार्ड. ओके, अमेजिंग. पैनकेक रेसिपी प्लीज. सो पैनकेक हैड 2 cups of wheat flour. Then it's not a pancake. Actually, it's a Dora cake, which is loved by a very very funny character called Doraemon. Okay, and Nobita loves to have some bit of yummy bunny pancakes or a cake. So this is all about. So मैं रेसिपी बताता हूँ. 2 cups of wheat flour has got half cup of milk powder, half cup of sugar, then 1 teaspoon of baking powder and milk enough to make the batter. और आप चाहे तो थोड़ा इसमें, अगर आपने अंडा यूज़ करना है तो आप उसमें फिर वेनिला एसेंस भी यूज़ करो, बिकॉज अंडा का फिर स्मेल आ सकता है. अंडा भी करीबन 2 अंडा होगा, करीबन 100 grams ऑफ एग्स. ओके, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कॉर्न स्टार्च और अरारूट? कॉर्न स्टार्च और अरारूट आर टू डिफरेंट थिकनिंग एजेंट्स. ओके, और अरारूट के अंदर एक वेजिटेबल स्टार्च होता है वो, और कॉर्न स्टार्च कॉर्न से बनता है. हाउ मच टाइम टू फ्रीज? मैंने बता दिया कि फ्रीजिंग टाइम इज़ I mean, you can keep it till it becomes nice and hard. We have to keep the flame low or high or medium. So you have to deep fry it. So of course the flame would be high. Okay, we would like to learn some more recipes. Of course, if Preeti ma'am calls me again, I would definitely do some more recipes. Would love to do something for kids. This makes us so happy because हम सब अपने बच्चों वाले दिन में चले जाते हैं. Can we use maida instead? Of course, you can use maida instead of corn flour. See, you have to bind it well. So there is a proper recipe to do it. So I would request that you start with corn flour, and I have done with corn flour. So you also follow the same, and then just try out with maida if it works, because I have not tried with maida. Okay. After that, thanks for answers, sir. My pleasure, Sandhya ji. So what I'm gonna do is, I'm just waiting for the oil to become hot, and then I'm gonna fry it. Okay. देखिए ये करीबन, और जब आप फ्रीज करके निकालेंगे तो ये बड़ा फ़नी लग रहा है. इट लुक्स वेरी फनी. ओके, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. किड्स लव टू हैव दोज स्पेशल स्माइल फेस एंड ऑल. तो ये मैं तेल गरम हो चुका है, तो मैं इसमें अंदर इसके मैं ऐसे डाल देता हूँ. ओके, नाउ आप जैसे ही डालेंगे, जब तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप इसको लो कर लें ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए. थोड़ा सा बी केयरफुल बिकॉज इट हैज़ गॉट वाटर कंटेंट, सो इट माइट स्प्लैश. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जब फ्राई करें तो मेक श्योर यू कीप योर आइज़ अवे सो दैट यू कैन अनहर्ट योर सेल्फ. ओके, ये मैं, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ये. सो दिस इज़ फ्राइंग, एंड फ्राई टिल इट बिकम्स नाइस एंड क्रिस्पी एंड ब्राउन. सेम जैसे आप स्माइली खाते हो वैसे. ओके, सो बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल. Okay, simple is the best, simplicity is the best. That's what I always follow. If simple things are exotic, local is exotic. So these are some principles that we all should follow. Do not complicate. When you are frying, then fry it in low flame. मैंने तेल को पहले गर्म कर दिया, उसके बाद लो कर दिया.
तेल को पहले गर्म करना है ताकि वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए, और उसके बाद आप उसको लो कर लें, फिर फ्राई करें। स्लो में क्रिस्पी अच्छा होगा। ओके, सो आई थॉट आई जस्ट शेयर दिस विथ यू। ओके, सब्र का बाण हमेशा सुखद होता है। सो यू हैव टू हैव सम पेशेंस। I know you all must be drooling about this, but इतने में ही बच्चे बोलेंगे वाओ मॉम, क्या आपने बनाया है, what a fantastic dish mom has created, wow. So keep drooling, do make it, do tag us when you make it, don't forget to tag us. मैंने बहुत पैसे बचा दिए आप लोग के। आप लोग जो पैकेट वाली चीज़ें खरीदते थे आप नहीं खरीदोगे आप, और बड़े पैसे बचेंगे आपके। सो इन द सेम टाइम आई लव दिस पिक्चर, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस पिक्चर। सो मे बी वी कैन स्टार्ट मेकिंग दोज कार्टून कैरेक्टर विथ फूड। व्हाट डू यू थिंक? एवरी कार्टून कैरेक्टर वी शुड मेक फूड, वी शुड टेक इंस्पिरेशन एंड वी शुड डेफिनेटली मेक फूड। ओके, सो मज़ा आ रहा है? कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाउ आर यू ऑल थिंकिंग? आर यू ऑल हैविंग फन और नॉट? सी एवरी डे इज संडे नाउ, एवरी डे इज संडे इन आवर लाइफ। अभी तो कुछ मतलब ही नहीं है संडे, मंडे, ट्यूसडे, एवरी डे इज ए संडे। सो आई कांट से आर यू एंजॉइंग योर ब्रंच, आई कांट से दैट। ओके, सो टुडे इज ए फ्राइडे, सो लेट्स थिंक फ्राइडे एज ए चीट डे and just drool on this dish and then enjoy it. This is outstanding. डोरेमोन के आँख में और तेल डाल देते हैं। डोरेमोन बहुत शरारती है एक्चुअली। Thank you very much for all those lovely emojis that you all are sending. This recipe is for all the moms. Tomorrow is a Mother's Day, and I have a family, so I would also dedicate this recipe to my family members and wish everyone. So you all should do the same. और मेरा अगर आपको मैं पैनकेक बैटर भी दिखाता हूँ, तो ये पैनकेक बैटर है। ये देखो, ये अच्छी तरह फर्मेंट होकर लाइट भी हो गया है। इट हैज़ बिकम वेरी लाइट। सो इसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बनाएंगे डोरा केक। ओके, सो ये मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी और हो जाए, तो मैं इसको फिर निकाल के आपको सजा के दिखा दूंगा। The only problem is my hands have become very very messy. Okay, so ये फ्राई हो रहा है, तब तक मैं अपना हाथ धो के आ जाता हूँ। Okay, outstanding. Wow. So in the meantime, मैंने अपना हाथ धो लिया जब तक ये फ्राई हो रहा है। तो आप देखेंगे this is turning into this is turning nice and crispy हो रहा है ये ऑलरेडी। तो जैसे ये कलर आ जाएगा, मैं सारे पीसेस को निकाल के आपको दिखा दूंगा कैसे आप इसको सर्व करोगे। अगर आपको अगेन आई सेड आपके पास कोई सॉस है, टोमेटो केचप है, जो आप घर में बना सकते हो। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू हाउ टू मेक दोज बॉटल सॉसेज एट होम। अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है तो आप कैसे एक अच्छा सा चटनी क्रिएट कर सकते हो जो थोड़ा स्पाइसी हो और थोड़ा सा सावर हो, क्योंकि बच्चों को वो बहुत सेचुआन सॉस आजकल बहुत पसंद आ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। So maybe I'll teach you how to make Szechuan sauce at home. I think in my next recipe, if Preeti gives me a chance with Sonali, then I'm gonna do some bit of beautiful proprietary sauces at home. घर पे कैसे बना सकते हैं उस sauces को? So would love to come back and do that for all of you.
I think what I mean is that we should all think of health. Health is the biggest wealth right now, and we should refrain from using as much bottled as possible, and then make things of in our own way. So I think that will be quite nice. Okay. So in the meantime, ये gas off हो गया है. So what I'm gonna do is I'm gonna start it again. And yes, correct. So yeah, this is. I can see, I can touch them. This will become really rock hard. Okay. So मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा क्रिस्पी और हो जाए, and then I'm so जब ये लगेगा आपको कि जैसे पक गया है, तो आप इसका टेम्परेचर बढ़ा के और इसको और मतलब आप इसको जल्दी भी कलर ला सकते हो, सो दैट इट टेक्स लेस ऑफ ऑयल. अगर आप बहुत स्लो में कंटिन्यू फ्राई करोगे तो ये ज़्यादा ऑयली हो जाएगा. इसलिए जब एक बार ये पक गया तो आप इसको हाई फ्लेम करके और आप फिर आप इसको इसमें कलर आ जाएगा, देन यू जस्ट टेक इट आउट. ओके. So I'm just waiting for this. If you have any questions, any doubt, then I will just take some bit of question. So thank you very much everyone for watching this beautiful recipes, and I am soon gonna be back to teach you some bit of proprietary sauces, that how you can actually make those proprietary sauces at home. Okay. So yeah, I'm just waiting for some bit of color for this, and then I'm gonna take this out. Okay, you can see how beautiful it is. Okay, nice. अगर आपको if you have to make if you have to make some bit of condensed milk at home, आप वो भी बना सकते हो. अगर आपको कोई डिज़र्ट बनाना है, and if you have to make condensed milk, then what you do is milk maids के बजाय आप दूध ले लें, चीनी डालें और उसको बॉईल करें. उसके बाद लास्ट में आपको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है. अगर आप डालेंगे तो आपके पास एक अच्छा सा कंडेंस्ड मिल्क बन जाएगा. सो then you can also make all these these beautiful things. Okay, this is, आप देखो मैंने जैसे ही तेल को हाई किया, इसमें कलर आ गया है. ओके, time to take them out beautifully and plate it. Okay, so you can see them. Take it out on a nice good afternoon everyone. Whoever has joined late, kindly accept my heartiest welcome. This is Chef Nishant Chaube here, and I'm showcasing some bit of beautiful kids friendly recipes dedicated to mom, because it's mom's day, it's Mother's Day tomorrow, and we all are trying to figure out what Doraemon loves to eat and how can we make Doraemon healthy. That's also one of the things that we are following up. Okay, आप देखो तो ये ऑलरेडी फ्राई हो गया है. अब मैं इसको निकाल लेता हूँ. ड्रूलिंग, थैंक यू वेरी मच. वी ऑल आर ड्रूलिंग सोनाली, वी ऑल आर ड्रूलिंग. ओके ओके. So okay, so I'm just gonna take this out. Okay, okay, so you can see, if you want, you have, I don't have paper at home. We are not taking any paper, but if you have any old paper, you can always take out excess oil, and then you can always take out that excess oil that has gone to make this. Okay, so okay, let's arrange them. Let's ensure that Doraemon smiles today. Okay, beautiful. Okay, great. So look at these different kind of smile which has come, because the incisors are not proper. इसलिए I am sure you all can make better than what I have made, because इसमें थोड़ा छोटा हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें सब हर एक तरह का so Doraemon has opportunity to smile, I mean in different ways. Okay, so I have this sauce that I told you that I have this beautiful sriracha sauce. So what I'm gonna do is
I'm gonna put a bit of sriracha sauce alongside it. और if you don't have any sauce, just enjoy with mint chutney. I'm sure वो mint chutney सबके घर में I'm sure वो होता होगा. और आप चाहे तो उसमें थोड़ी सी कैरी डाल दें, कच्चा आम. तो कच्चा आम अगर आप डालेंगे तो फिर वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसमें. ये मैं बीच में थोड़ा सा चटनी डाल देता हूँ. That's it. सो इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा डिज़ाइन बना लेते हैं. और अगर आपके पास मिंट चटनी है तो आप मिंट चटनी को थोड़ा इधर डाल दो. एंड दैट्स इट. सिंपल, इजी, टेस्टी, हेल्दी एंड इकोनॉमिकल, नॉट टू फॉरगेट. पैसे बचा रहे हैं हम. सो ये आप मार्केट का प्रोडक्ट न लाके अपने आप बनाएं, बैच वाइज फ्रीज करें एंड देन एंजॉय. लेट मी जस्ट हैव दिस अ पीस एंड टेल यू that how it has come. Okay, it is little hot. So आप देखो इसमें आवाज़ है कर. आप चाहे तो उसमें थोड़ी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप चीज़ डालोगे, कोई मेल्टिंग चीज़ अगर आपके पास है, चेडर है या मोज़रेला है, अगर आप उसमें अंदर डालते हो तो वो चीज़ भी हाउ किड्स लाइक, इवन मॉम्स लाइक, ऐसे स्ट्रेच करोगे तो चीज़ मेल्ट होके आएगा. आउटस्टैंडिंग मैन. यू कैन पुट सम ग्रीन चिली, सम ऑनियन, सम बिट ऑफ वेजिटेबल्स एंड देन एंजॉय दिस फीस्ट. हैव ए ग्रेट डे. लेट मी फिनिश द डोरा केक. ओके, सो ये पैन रेडी हो गया है. ओके, और अब मैं ये डोरेमोन का फेवरेट डोरियाकी या डोरायाकी या डोरा केक आई एम जस्ट गोना मेक. आई विल शो इट टू यू. तो ये बैटर है जो रेडी हो चुका है एंड आई एम गोना जस्ट पुट दिस बैटर. सबसे पहले थोड़ा सा डालेंगे घी. और आप जब भी बनाएं नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन स्टिक पैन में बनाने से दिस विल नॉट स्टिक. डोंट यूज एनी. Okay, so I will make 2 and I'll show you how. Okay, so you have to use non-stick pan. Okay, and then you have to just, आप देखोगे fermentation की वजह से इसमें बूंदें आ रही है. There are a lot of all these droplets which is coming out because of the fermentation. So that's exactly what it is. So what I'm gonna do is I'm gonna just cook it for a while and then I'm gonna flip it over and then I'm gonna take it out, make 2 of them and then arrange the fantastic Dora cake. Okay, wow, so amazing recipes today. I hope you all are enjoying the session with me. The session is about kids dedicating these recipes to mom, because tomorrow is Mother's Day and we all are so happy and excited to curate something really interesting for our family. I think Mother's Day is every day. I think they are the best chefs, they are the best cooks, they are the best people on earth. So I think every day should be celebrated as Mother's Day. And every day is a Sunday now, so why not? Sir, kindly remind of the cake. So it has whole wheat flour, 2 cup of whole wheat flour, half cup of milk powder, half of sugar, and then I have used some bit of milk to make it like a consistency of a pancake, and then I used baking powder to ferment it. आप चाहो तो बेकिंग पाउडर के जगह इनो भी यूज़ कर सकते हो. इनो से इंस्टेंट फर्मेंटेशन हो जाएगा. सो आई एम जस्ट गोना flip it. Okay, so what I'm gonna do is I'm just gonna it has become very very light. Okay, so make sure you handle it well.
So I just I just flipped it, and then I'm gonna just turn it again. Okay, so see how nice, how beautiful it has come. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna take this out. It has become very light because of fermentation. So what I'm gonna do is I'm gonna take it out. Okay, and then make another uh, pancake, and then put this. Okay, put some sauce. Okay, so I'm just gonna take this out like this. Okay, little bit more, little bit of ghee. Make sure pan is not too on a very high heat, otherwise it might burn. So I have lowered down the heat. So I'm gonna lower down. Maybe I can just take off from the heat so that it cooks evenly from all the side in a very moderate temperature. Make sure your pan is not very hot. Okay, when you do that. Okay, for Dora cake, now what you have to do is you have to arrange. Okay. So now what I'm gonna do is I'm gonna flip it. Flipping is quite nice. I love to flip. Okay. So see how nice, beautiful color. Okay, nice. See, होल व्हीट आटा से भी इतना अच्छा पैनकेक, I mean डोरा केक बन सकता है. So okay, so I just need to leave it for some time so that it cooks from all the sides, and then I'm gonna place. Okay, you can also add a little bit of more ghee. So that it becomes a very nice. So you can also just make a pancake like this and you can eat it during breakfast. I think this is a great option. The kids will love it. You can also put eggs in this so that you can do justice on the pancake. No need to only keep it vegetarian. Okay. So what I'm gonna do is, so this is a very nice fluffy pancake ready. I'm gonna make one more. Okay. I'll put some more ghee. Make sure you make it nice and thick, because then the entire magic of eating pancakes become better. Okay, till the time the pancake is getting ready, what you have to do is you have to put some bit of sauce, chocolate sauce. So add some bit of beautiful, this lovely chocolate sauce in the middle. Okay, we are not using azuki beans paste, red bean paste, जो डोरा केक में normally पड़ता है, but we are avoiding because those are little fermented and I don't think so anyone will like it. So because it's from Japan, so Doraemon is from Japan. It's a character from Japanese cartoon pages. So there he likes azuki bean to be infused in this pancake. So I'm avoiding azuki beans and eggs in this recipe. Okay, so I'm just waiting for another layer, silver pulse. So I'm just waiting for this to get ready, and then I'm gonna put one more piece of this, okay, on top.
So I can just show you again one more piece how it is coming out. I'm cooking on a very moderate heat, very moderate heat. So, okay. So it is very important that when you cook Dora cake, make sure your pan is on a moderate heat. Don't make it very high, and don't keep it very high. And then put the batter and then lower the flame again, so that it cooks very evenly. Otherwise, when you eat it or when your kids eat it, it will taste raw. That you don't want. So, and then of course use non-stick pan. Wow, outstanding pancake, outstanding, nice, fluffy, soft, crispy from the top. So beautiful, thoroughly enjoying the session. So the texture of a good pancake is it has to be crispy from the top, and crispiness comes from ghee or from soda or from eggs. So you have to find those replacement according to your taste. Okay, great. And it has to be soft from inside. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna put it on top. Okay, and I'm gonna put a little bit more of this chocolate sauce on top. Just not too much, because it has already significant amount of chocolate which has gone in the middle, and I have this beautiful silver pearls. So what I'm gonna do is I'm gonna arrange them. And if you have some bit of condensed milk, or you have some bit of chocolate powder, cocoa powder, you can always drizzle this, and you can always make it more interesting. So I have this castor sugar that I have. So if you want, you can also infuse some coconut powder in this. That will also become very nice and tasty. So okay, so this is a very lovely and fabulous Dora cake recipe. Dora cake. So this is for Doraemon. So our concept today was that we want to see Doraemon healthy. We want to see everyone healthy. Actually, that is just a concept. So this is all about my session. You enjoy these dishes and make it at home. And सबसे जरूरी बात है कि you stay healthy. That's very important. And I would like to thank everyone. I'll just take up the last minute if there's any question that I missed out, and if I can answer them. But if I do miss out, then please do write to us. We'll definitely get back to you. And thank you very much everyone for giving me this platform to come and share some bit of beautiful recipes today. I'm tempting to have some of these pancakes for myself, and I'm looking forward to that. But just let me just take some bit of question if there's any, so that I. Okay, so guys, thank you very much for being with me. It's been an absolute pleasure to be here. If anyone has any doubt, any question, thank you very much. Thank you. Kids' favorite. Of course, they will all love. Thanks, Robbie, for your beautiful support. Thanks, Sandhya ji. Thanks a lot. Thank you, Preeti. So this has been an absolute pleasure to be here. And if I miss out saying hi to anyone, my apologies. And then, but again, like to thank the entire team of Petals for giving me this platform. Not to forget Sonali for doing such great work, evenly supported by Robbie and the entire team. I think without team, there's nothing happens in this world. So we all work in a team. But God bless you all, and stay safe, stay healthy. Do make these dishes and let me know how it has come out. Do make some variations and then show me that chef ऐसे भी कर सकते हैं इसको. And then stay connected. God bless you. God bless you all, and stay safe. And keep smiling, as we have actually taught how to smile. So Doraemon is also smiling now. Let's all smile and take care. Thank you very much, and God bless you. Thank you.